पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर संगीत की देवी शारदा सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने संगीत की दुनिया में महारत हासिल की। छठ के पहले दिन हम उनकी बात कर रहे हैं। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे कैरियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में 62 छठ गीत गाए हैं। आज शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। हम इस वीडियो में उनके बारे में बताने जा रहे हैं। आज भी छठ का पर्व उनके गानों के बगैर अधूरा है। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बचपन से उनका नृत्य और गायन के प्रति काफी लगाव था। स्कूल के दिनों में जब शारदा अपनी सहेलियों के साथ गीत गा रही थी, वही चुपके से हरि पल शारदा के शिक्षक उनका गाना सुन रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सभी से पूछा, यह रेडियो कौन बजा रहा है? तभी सभी ने जवाब दिया कि शारदा गीत गा रही है। तभी उन्होंने शारदा को प्रधानाचार्य कार्यालय में बुलाकर उस गीत को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। शारदा के गायन करियर को सक्रिय बनाने में उनके परिवार का भरपूर सहयोग रहा। शारदा सिन्हा ने अपने जीवन में सुगम संगीत की हर विधा में गायन किया, जिसमें गीत, भजन और गजल इत्यादि शामिल है। शारदा के चाहने वालों ने उनका नाम बिहार कोकिला रखा। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, हिंदी इत्यादि भाषाओं में गायन किया है। यही नहीं, बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में भी उन्होंने गाना गाया है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे पहला गाना मैंने प्यार किया में गाया था। इस फिल्म में गीत गाने के लिए उन्हें उस वक्त 76 रुपए मिले थे। उन्होंने हम आपके है कौन और अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में तार बिजली से पतले, हमारे पिया जैसे लोकप्रिय गीत गाए। शारदा छठ के गीतों के लिए जानी जाती है। कई छठ के गीत शारदा सिन्हा ने गाया है। पटना के घाट के प्रति उनके लगन को देखकर पिता ने भारतीय नृत्य कला केंद्र में प्रवेश दिला दिया था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की उच्च शिक्षा प्रतिष्ठित गुरुओं से ली, जिसके चलते वह मणिपुर नृत्य में पारंगत है। संगीत सीखने के साथ उन्होंने स्नातक भी कर ली। इसके बाद राजनीतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक डॉक्टर ब्रिज किशोर सिन्हा के साथ उनकी शादी हो गई। 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से डॉक्टर ब्रिज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था। शारदा सिन्हा के संगीतमय जीवन में बड़ा बदलाव 1971 में आया। एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया कि HMV ने प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की। पति के साथ ऑडिशन देने लखनऊ गई, लेकिन वहां भी बाधा खड़ी थी। ट्रेन पहुंचने में देरी हुई। ऑडिशन वाली जगह पर धक्का मुक्की भी काफी थी। ऑडिशन दिया, लेकिन HMV के रिकॉर्डिंग मैनेजर जहीर अहमद ने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन पति ने पूरे विश्वास से जहीर अहमद से दोबारा टेस्ट लेने का आग्रह किया। उन्होंने गाया यो दुलरुआ भैया। यह संयोग था कि किसी क्रम में HMV के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे। गाने रिकॉर्ड हुए तो फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। उनके गाने गांव-गांव, घर-घर में गूंजने लगे। लोक गायिकी शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते 11 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। शारदा सिन्हा का बचपन से ही संगीत में काफी रुचि था। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा की जब शादी हुई तो उनकी सास ने गाने पर पाबंदी लगाती थी। गाना गाने की जिद करने पर सास ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन पति ब्रिज किशोर सिन्हा और ससुर ने उस समय उनका साथ दिया। शारदा सिन्हा ने बताया था कि मेरी सासू माँ का कहना था कि घर में भजन करने तक ठीक है, उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। हमारे यहाँ आज तक घर की बहू बाहर जाकर गाना नहीं गाया, तुम कैसे गाओगी? मेरे ससुर जी को भजन कीर्तन सुनना बहुत पसंद था। शादी हुए 5 दिन हुए थे तो मेरे गांव के मुखिया जी ने मेरे ससुर को कहा कि सुना है आपकी बहू बहुत अच्छा गीत गाती है, आप अपनी बहू से बोलिए कि वह ठाकुरबाड़ी में भजन गा दे। ससुर जी ने भजन गाने की इजाजत तो दे दी। ससुर की बहुत इच्छा थी कि मेरी बहू ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन करे।
इतना सुनते ही सासू माँ काफी गर्म हो गई। उन्होंने ससुर से कहा, आप तो झूठ में इसका मन बढ़ा दे रहे हैं। नई दुल्हन क्या मंदिर में भजन कीर्तन करेगी? सरदा सिन्हा सिर पर पल्लू लेकर तुलसीदास जी का भजन गाने लगी। मोहे रघुबर की सुधी आई। गाने का सुख इतना बड़ा था कि भूल ही गई कि कहाँ हूँ। गाने के बाद ससुर जी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने सरदा सिन्हा को काफी आशीर्वाद दिया, मगर सास इतनी नाराज थी कि 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। फिर जैसे तैसे पति ने उन्हें मनाया और कहा कि अगर हम गाते तो क्या हमें घर से निकाल देती। इसके बाद जब बाहर के लोगों ने उनसे यह कहना शुरू किया कि आपकी बहू काफी अच्छा गाना गाती है, तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। ये थी सरदा सिन्हा से जुड़े कुछ रोचक बातें जो हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किए हैं।